जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने बारामूला में आकांक्षी जिला कार्यक्रम पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। विधानसभा के नेताओं की मौजूदगी में एआईसीसी सचिव और डीडीसी सुरनकोट शाहनवाज चौधरी के नेतृत्व में डाक बंगला सुरनकोट में कांग्रेस पार्टी द्वारा मासिक बैठक का आयोजन किया गया। कश्मीर में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा संकट में, हंदवाड़ा मेडिकल ब्लॉक कमी से जूझ रहा है। अब समाचार विस्तार से। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने आज नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम की विभिन्न संकेतकों के तहत जिले की प्रगति की समीक्षा करने के लिए डाक बंगला बारामूला में एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बारामूला विधानसभा सदस्य जावेद हसन बेग, बारामूला के उपायुक्त मिंगा शेरपा, एमएसएमई, श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधिकारी और संबंधित विभागों के सभी अधिकारी शामिल हुए। And they are getting the folic acid iron tablets. Yes. Anemic का check हो रही है. Yes. Conducted this meeting, there were several lessons for us to be learned. 5,000 उसको हम देने से क्या को ट्रेनिंग दिया. 8,000 को ट्रेनिंग दिया. Yes ma'am. There is no shortage of food or tablets. लेकिन नागरिकों ने मिलता है. उतना नहीं होना है ना, एक साल में? Yes, it's 1 year. It's under SBA. Yes. Okay. Yeah, skill. एजुकेशन एक साथ आ जाए जो एक्टिवली लतीपुरा एक मिनट इसके बगैर हम रूट पे काम करें जो हमारा भारी थे रूट पीछे आ रहा है। क्या नहीं समझिए मुझे कौन सा है Initially we lacked these facilities here. This is the advanced endourological care earlier we had to and this is the miniaturization of the less pain. So we have bought these two new devices. We'll be installing. कौन है आपका? आपका? मेरा भाई है। क्या प्रॉब्लम है? छत से गिरा। वो फ्रैक्चर हो गया। ओके, ट्रीटमेंट मिल रहा है? चल रहा है। कैसा देख रहे हैं डॉक्टर? अच्छा है, बढ़िया है, अटेंड कर रहे हैं। डाक बंगला सुरनकोट में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और सुरनकोट विधानसभा के नेताओं की मौजूदगी में एआईसीसी सचिव और डीडीसी सुरनकोट शाहनवाज चौधरी के नेतृत्व में बैठक आयोजित की गई। बैठक का संचालन करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सुरनकोट के बड़े पैमाने पर जनता के संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें पानी, बिजली आदि प्रमुख रहे और जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने पर भी ध्यान दिया गया। इस अवसर पर जिला कार्यकारी अध्यक्ष सिकंदर नूरानी, मुख्य प्रवक्ता जिला पुंछ एडवोकेट सहित कई अन्य कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। मेरे सियासी और समाजी सब हज़रात को नाजिज़ की तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे कायद मोहतरम जनाब चौधरी शाहनवाज साहब, उनका मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें इस स्टेज के ऊपर यहाँ बैठने का मौका दिया और जिंदगी में आज तक इस स्टेज के ऊपर हम जैसे नौजवानों को आज तक मौका नहीं मिला। और दूसरी बात यह है कि ना ही हक की बात आज तक कहीं बुलंद हुई। इससे पहले शाहनवाज साहब मैदान उतरे और
हमारे पास जो है हक की बात, सीढ़ी ख्वाजा और सीढ़ी जोहाना जो है, ये हमारा जो इलाका है बहुत बिछड़ा हुआ इलाका है। अभी जो हमारे नुमाइंदे हैं इस टाइम इक़्तिदार में, उन्होंने तो हमें अभी फिलहाल 5-6 महीने में हमारे तक कोई ऐसी बात नहीं पहुंची, ना ही ऐसा कोई काम हमारे तक पहुंचा कि जो जिसपे हम उनका शुक्रिया अदा कर सकें। दूसरी बात यह है कि शहनवाज साहब, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप बार बार जब फ़ोन करना, ये तो बिल्कुल नामनस्ब की बात है। जब कोई काम हो तो अब आपने बाड़ी बनाई हुई है, इस बाड़ी के जो जिम्मेदार है उनको ही फ़ोन करना चाहिए मामूली काम के ऊपर। आप तक इमरजेंसी जब कोई काम ना पड़े तब तक फ़ोन करने की कोई ज़रूरत हमें नहीं है मेरे लिहाज से। दूसरी बात यह है कि हमारा हाड़ीपुटा, नेड़ियाँ और सीढ़ी ख्वाजा और सीढ़ी चौहाना जो है, इसके हालात ऐसे हैं कि पानी जल हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपका चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप जो है हर पार्टी की जो है मीटिंगें या जेल से या जिस तरीके से भी है प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप लेते रहते हो, और इसके लिए आपको मुबारकबाद। रही बात हमारी कांग्रेस जमात की, तो वो हमारी 28 तारीख को शहनवाज साहब की क़यादत में यहाँ हर महीने की 28 तारीख को हमारी कांग्रेस जमात की मीटिंग होती है, जिसमें वर्कर्स जो है हमारे मुख्तलिफ पंचायतों से तहसील सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग यहाँ पर तशरीफ लाते हैं, और वर्कर हजरात जो हैं हमारे, वो अपने अपने इलाका की परेशानियां, जो दुश्वारियां उनके साथ चल रही हैं, उनको यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। फिर हम आगे मंथली जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक या पुलिस इंतजामिया तक जो है उस चीज को ले जाते हैं। लेकिन आज की मीटिंग जो है बड़ी कामयाब मीटिंग रही है हमारी कांग्रेस जमात की, और इसमें लोगों ने शहनवाज साहब को और कांग्रेस जमात के उहदेदारान से रिक्वेस्ट किया है, लोगों ने परेशानियां अपनी बताई है। हालांकि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है, SDM साहब जो है अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मामला यह है कि 2-3 डिपार्टमेंट काफी नेग्लिजेंसी बरत रहे हैं, जिनके खिलाफ कांग्रेस जमात आने वाले वक्त में जो है बड़ा फैसला, हम एक मीटिंग करके अपने जो वर्कर्स किया उसके करने के बाद हम उन ऑफिस का घेराव करेंगे। उन लोगों को जो है काम करना चाहिए, काम चोरी नहीं करनी चाहिए। अगर हमारी यहाँ तहसील इंतजामिया में चंद अफसरान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर 3-4 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो अवाम के साथ राब्ता नहीं रख रहे हैं, अवाम की परेशानियों को जो है वो बंद बस्ते में डालकर जो है वो खामोश बस्ते में डाल दिए जाते हैं उनके मसाइल। इनको किसी तरीके से भी हरासा ना किया जाए। अगर यहाँ पर आने वाले वक्त में हमारे लोगों के साथ ये सोच कर के ये काम, बंगलो सुरनकोट में मीटिंग हुई है, अभी मीटिंग चल रही है। बड़ी तादाद में जो है वर्कर्स ने और लोगों ने जो है वो आज शमूलियत की है, और सुरनकोट के हालात पे तबसरा हुआ है कि किस तरह के लोगों को मुश्किलें इस वक्त जो है वो मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालात बहुत खराब है, पानी की बहुत बड़ी परेशानी है इस वक्त लोगों को। जगह जगह लोगों को जो है वो पानी नहीं है, और कई जगह चश्मे भी बिल्कुल जो सूख गए हैं, और जिस तरीके से परनई प्रोजेक्ट के टनल की वजह से उस इलाके के पूरे जो है वो चश्मे सूख गए हैं। और जो JJM के प्रोजेक्ट बने थे वो प्रोजेक्ट ठीक नहीं बने, और मैं मीडिया के थ्रू जो है सरकार से कहना चाहता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये बनाए। आज ज्यादातर इलाके वो छूट गए हैं, कवरेज नहीं है JJM के अंडर, और आज फेल हो गई है JJM स्कीम सुरनकोट में। लोगों को पानी के लिए बूंद बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। इसी तरह बहुत मसाइल जो है वो लोगों के राशन के मसाइल हैं, BPL के मसला है, लोगों के बिजली का मसला है, सड़कों के लोगों के मसले हैं। तो लोग जो है बहुत परेशान हैं। इसलिए जो है अब रेजोल्यूशन आज पास किया है कि हम डिप्टी कमिश्नर पुंछ को कहना चाहते हैं, और फिर खासतौर पे जो चुने हुए नुमाइंदे हैं जिनको लोगों ने चुना है, असेंबली में भेजा है, उनको कहा है कि लोगों को काम करें, आप लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें ना करें। लोगों ने आपको और सरकार ने अख्तियार दिया है, आप लोगों के काम करें। इस वक्त पिछले 4-5 महीनों में लोग परेशान हाल में है। सुरनकोट में कोई काम नहीं हो रहा, बिजली, पानी, सड़क, सारे मामलात में जो है वो फेल हो चुके हैं, और इसलिए बिजली का बहुत बड़ी समस्या थी। बिजली के बिल सरकार ने वादा किया था कम करने के लिए, और मुफ्त बिजली के लिए अभी तक जो है सरकार ने जो है उस पर कोई फैसला नहीं लिया है। मेरी जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब से और सरकार से ये गुजारिश है कि वो अपने वादे जो किए थे उन्होंने वो वादे पूरे करें, चाहे राशन का वादा था, चाहे बिजली का वादा था, जो बाकी नौजवानों के साथ जो वादे किए थे वो वादे जो है वो पूरे होने चाहिए।
अपर्याप्त सरकारी ध्यान के कारण कश्मीर में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कई स्वास्थ्य संस्थान डॉक्टरों और बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। हंदवाड़ा मेडिकल ब्लॉक में स्थिति विशेष रूप से गंभीर है। आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि 6 चिकित्सा अधिकारी पदों सहित 8 पद खाली हैं। इसमें क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर गंभीर असर पड़ा है। अत्यधिक आवश्यकता के बावजूद स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इस मुद्दे को संबोधित करने में न्यूनतम प्रगति की है। पिछले 6 वर्षों में केवल 2 डॉक्टर पद और 1 पैरामेडिकल स्टाफ पद भरा गया है और यहाँ पर एम्बुलेंस की कमी से समस्याएं और बढ़ जाती हैं, जिससे इन क्षेत्रों में मरीजों को आपात स्थिति के दौरान खुद की देखभाल करनी पड़ती है। वहीं हंदवाड़ा के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने जनता को आश्वासन दिया है कि एम्बुलेंस की कमी और स्टाफ की रिक्तियों को हल करने के प्रयास चल रहे हैं। बीएमओ ने कहा कि 2 महीने के भीतर एम्बुलेंस सेवा के साथ साथ ही कर्मचारियों और चिकित्सा अधिकारियों की कमी को दूर किया जाएगा। स्थानीय लोगों ने दूर दराज के क्षेत्रों में ढहते स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए शीघ्र सरकारी हस्तक्षेप की भी मांग की है। हमारा जो हेल्थ सेक्टर है ये बीमार है। स्पेसिफिकली अगर हम अपने टाउन की बात करें जहां से हम बिलोंग करते हैं, अब ये मेडिकल ब्लॉक चौगुल की आप बात करें, एक एम्बुलेंस से वो एक तो उसमें मेन सेंटर हमारा चौगुल आता है, दूसरा हमारा सेंटर मागा में आता है और नतूसा में हमारा मेन सेंटर आता है। ये 3 बड़े सेंटर आते हैं और इन 3 बड़े सेंटरों के लिए एक ही एम्बुलेंस अवेलेबल है। अब इसके इन इलाकों में जैसे कि मागा में अगर हम बात करेंगे, मागा में डिफरेंट छोटे मोटे सेंटर आते हैं, बटपोरा में एक सेंटर आता है, नीलीपुरा में सेंटर आता है, सोडल में सेंटर आता है, जबगिरीपुरा में सेंटर आता है। इसी तरह अगर आप नतूसा की बात करें तो कावारी बतपुरा में वहां पे भी सेंटर आता है। अब चौगुल की बात कर रहे हैं तो चौगुल के इन अराउंड इलाकों में भी सेंटर्स आते हैं। तो ये जो मेडिकल इमरजेंसी है ये पोस्ट के नहीं आती है, मेडिकल इमरजेंसी कभी भी ये अराइज हो जाती है। तो इस सिलसिले में हमारी मौजूदा गुजारिश होगी जो कंसर्न हेल्थ मिनिस्टर या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन या जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी इनसे मौजूदा गुजारिश होगी, एक तो ये ना इतने बड़े सेंटर्स के लिए आपने एक ही एम्बुलेंस की अवेलेबिलिटी रखी है। इस सिलसिले में हमारी यही पुरजोर गुजारिश होगी कि एक तो एम्बुलेंस ये ना बढ़ा दिया जाए, कम से कम एक और एम्बुलेंस की अवेलेबिलिटी रखी जाए। दूसरा ये कि स्टाफ की डेथ हर एक जगह पे है, लेकिन टू आवर सरप्राइज हंदवाड़ा ब्लॉक की या जो ये चौगुल ब्लॉक है इसका हमें समझ नहीं आ रहा है कि स्पेसिफिकली इसी ब्लॉक में इतनी ये डेथ क्यों है स्टाफ की। गवर्नमेंट को चाहिए, हमारा हमेशा से यही रहा है, ये हेल्थ हमारी प्रायोरिटी रही है। जब भी हमसे वोट लिए गए तो हेल्थ के नाम पे वोट लिए गए। कंसर्न जो गवर्नमेंट बनी है आज, उनसे हमारी मौजूदा गुजारिश होगी कि अब की बार ये 5 साल में आप हमारा जो हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ और एजुकेशन, इस सेक्टर पे आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। कि ये जो 4 ब्लॉक्स में एक एम्बुलेंस है, ये तो बड़े अफसोस की बात है कि आज के दौर में भी जब सरकार भी बनी हुई है, उमर साहब की सरकार है और उसके साथ साथ एलजी साहब की भी एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, वो भी काम कर रही है। और इस वक्त भी जो प्रॉब्लम्स लोगों को दरपेश हो रही है, खास तौर पे जो हेल्थ सेक्टर है, ये प्रायोरिटी सेक्टर है, इसमें लोगों को मुश्किलात जो पेश आ रही है, ये तो बड़ी शर्म की बात है। 4 ब्लॉक्स में एक एम्बुलेंस है। आप देखिए, खुद देख लीजिए, मागम कहाँ पे पड़ता है, चौगुल कहाँ पे पड़ता है, नतूसा कहाँ पे पड़ता है। अगर एक बंदा मतलब बीमार हो जाएगा, फिर कहीं से दूसरा हो जाएगा, तो एम्बुलेंस कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। एक एम्बुलेंस है। और ये भी सुनने में आया है कि करीब 28 जो पोस्ट हैं वहां पे वैकेंट हैं और 6 मेडिकल ऑफिसर्स की पोस्ट खाली हैं। मतलब ये रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है इनके लिए, यहाँ पे इनको भेजा नहीं जा रहा है पोस्टिंग के लिए। आप खुद देख लीजिए, ये इंसानों की जान के साथ कैसा खिलवाड़ हो रहा है कि यहाँ पे स्टाफ नहीं है, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। आपने जो कहा पोस्ट वैकेंट है, उसमें कुछ शक नहीं, पोस्ट वैकेंट है। गेस्टेड भी हमारे डॉक्टर्स भी वैकेंट है और पैरामेडिकल भी वैकेंट है। और टाइम पे हम ये गवर्नमेंट को लिख रहे हैं कि हमारे पोस्ट वैकेंट है और गवर्नमेंट उस पर काम भी कर रहे हैं, कभी पोस्ट निकल रहे हैं। तो रिसेंटली कुछ हुआ था, 4-5 डॉक्टर्स के यहाँ पे पोस्टिंग हुई थी, उनमें से एक ने ज्वाइन किया, रेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स डिड नॉट ज्वाइन। सो दैट्स अनफॉर्चुनेट कि उन्हें ज्वाइन नहीं किया, उनके भी अपनी प्रॉब्लम्स है। तो इंशाल्लाह विद इन सम टाइम ये चीजें भी रेक्टिफाई हो जाएंगी। रही ये बात पैरामेडिकल में, हमारा बहुत सारा प्रॉब्लम है और उसके लिए भी गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करते रहते हैं हम टाइमली, और हो सकता है कि विद इन 1-2 महीने के अंदर वो भी क्लियर हो जाएगा। एम्बुलेंस हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम चौगुल में, जो हमारे प्रेजेंट पीएचसी चौगुल में हमारी कोई एम्बुलेंस नहीं है और इस बारे हमने रिपीटेडली हायर अथॉरिटीज को लिखा है और अभी एक्सपेक्टेड है कि कोई 1-1.5 महीने तक या 2 महीने तक की एम्बुलेंस का भी मामला
क्लियर हो जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रभारी बारामूला एमएम वार, भाजपा जिला अध्यक्ष बारामूला राजा आसिफ वकार, भाजपा युवा प्रभारी उत्तरी कश्मीर इंजीनियर आमिर वार के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने माननीय श्रम और रोजगार और सूक्ष्म लघु माध्यम उद्यमों के मंत्री के से मुलाकात की और डिग्री कॉलेज की मांग की। इस दौरान उन्होंने राफियाबाद निर्वाचन क्षेत्र के साथ साथ बारामूला जिले में विकास के मुद्दों पर चर्चा की और साथ ही केंद्रीय मंत्री से क्षेत्र में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने का आग्रह किया। मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि सभी मांगों पर विचार किया जाए और योग्यता के आधार पर उचित कदम उठाए जाएं। उन्होंने जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों को बुनियादी न्यूनतम सुविधाएं प्रदान करने के केंद्र के संकल्प की भी पुष्टि की है। उसका पीएमईजीपी सब मिला है, कुछ तो ऐसा प्लानिंग हो रहा है। हम लोग ऑलमोस्ट हाईएस्ट पूरे कश्मीर वाले में। एंड विश्वकर्मा योजना का क्या चल रहा है? विश्वकर्मा में मैम ऑलमोस्ट हमने 8000 प्लस आर्टिजंस में ट्रेन किया है डिस्ट्रिक्ट में। तो हमारे पास कैप्टन है ओवरऑल का अपने ठाए इससे नंबर क्या देना है? कोई एजुकेशन और कॉलेज के पास हबीबपुर है मैम। नंबर ऑफ होम कनेक्ट है। बट स्टूडेंट्स कितना है, वो कितना लोग करते हैं निकालिए, बाद में सोचेंगे क्या करना है। मुझे लग रहा है कॉलेज डिग्री कॉलेज से ज्यादा ITI पॉलिटेक्निक ऐसा कुछ करना चाहिए। मैं अगर वही चलता है पॉलिटिक्स भी होगा तो वो भी सही है। अच्छा है, क्योंकि अभी स्किलिंग अपस्किलिंग वो बात चल रहा है सब में, MSME एंड सभी विषय डिस्ट्रिक्ट में। और एक हमारे पास पॉलिटेक्निक भी है मैम, और मैम प्राइवेट सेक्टर में हमारे पास 30 PMKVY में ट्रेनिंग सेंटर्स है मैम डिस्ट्रिक्ट में। क्या क्या ट्रेनिंग देते मैम? ऑलमोस्ट सारी ट्रेड्स को देते हैं मैम, पर लास्ट टाइम मैम काफी है मैम। हाजी और उम्रा एसोसिएशन के अध्यक्ष निजार वानी ने किसी भी जलवायु प्रतिकूल स्थिति होने पर यात्रियों के पैसे वापस न करने या वापस न करने के लिए एयरलाइंस की आलोचना की। उन्होंने केवल इतना ही कहा कि ये वापसी योग्य नहीं है। वानी ने कहा, हम प्रशासन से दूर ऑपरेटरों के नुकसान पर विचार करने की अपील करते हैं और उससे इस मुद्दे को हल करने की आवश्यकता है। ऑल जेन के ट्रेडर्स एंड हाजी उमरा का भी सही बोल रहा हूँ। सबसे पहले ये है कि हमारी बहुत प्रॉब्लम्स है यहाँ पर, इस ट्रेड में बहुत प्रॉब्लम है। सबसे पहले ये है, जिस वक्त बारिश या बर्फ गिरती है तो फ्लाइट कैंसिल हो जाती है, तो उसके बाद रिशेड्यूल उनको कहते हैं इसको करो, उसको महीना 1.5 महीना रखते हैं रिशेड्यूल करने में, और कम से कम 20-20, 25-25 दिन। ये तो बहुत गलत है कि 4 दिन पर इतना आदमी वेट नहीं करता है। एयर कैसा है, कम से कम 20 दिन 25 दिन। एयर इंडिया उनको कहते टिकट देते, वो टिकट उनके पास नहीं होता है। 3 महीने 4 महीने पहले ही उनके पास बुक्स होते हैं, और कैसे ये उन 17-18 हजार की एक टिकट है श्रीनगर दिल्ली या दिल्ली श्रीनगर की, और बहुत कम से कम एक्सेस है। और कम से कम उसके बाद हमारा जब बर्फ गिरती है और उसके बाद या बारिश की फ्लाइट नहीं उठती है, वहां पर अकोमोडेशन मक्का मदीना में होती है, तो उस बेचारे को वो जेब से उसमें पैसे देने पड़ते हैं। और यहाँ से जो भी हाजी है वो कहते भाई हम नहीं जाएंगे, मगर कम से कम उनको भी देखना चाहिए। देखो बर्फ गिरती है या कोई भी प्रॉब्लम होती है, हम गवर्नमेंट को ये देखें और मिनिस्ट्री सिविल एविएशन डायरेक्टर सिविल एविएशन को उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कम से कम एयर इंडिया है, कम से कम वो पहले ही कहते 2 महीने पहले ही बुकिंग है, उनके पास सीट भी नहीं। जो सीट है कम से कम 15-18 हजार में एक सीट है, सिर्फ श्रीनगर दिल्ली अलग अलग। कम से कम मेहरबानी करके इस पे गौर कीजिए। और दूसरी बात यह है, मैं अपने प्राइम मिनिस्टर जी को, नरेंद्र मोदी जी है, अमित शाह जी है, जो भी है, उनको सब एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये हाजी जो है अल्लाह ताला का दीदार करने के लिए जाता है, उसके बाद रसूलुल्लाह के दीदार करने जाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद उसको एक सूद लेते हैं। सूद लेना सूद देना इसमें रिलीजियस में मना है, चाहे पर वो कोई भी मजहब हो, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, कोई भी है, तो इसमें सूद नहीं होना चाहिए। कम से कम ये गलत है, और बेचारे उसका सूद गुनाह है। इस जगह में जब कोई रिलीजियस में कोई कहीं जाए, कोई उसमें कोई सूद नहीं लेना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपने प्राइम मिनिस्टर को, और कम से कम उस पर गौर कीजिए। और दूसरी बात ये है, इसमें एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एयरलाइन जो भी है फ्लाइट भी शेड्यूल नहीं होता है, कम से कम वो वेट करवाते हैं, वो बहुत मुश्किल होता है। मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कम से कम इस पर गौर कीजिए और देखिए, ये होना चाहिए इसमें, कम से कम कुछ न कुछ होना चाहिए। एक रिक्वेस्ट। बिहार के विधायक डॉक्टर
बशीर अहमद वीरी ने बहूरा और वीरी सहित अन्य निर्वाचन क्षेत्रों के कई क्षेत्रों का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनके संघर्ष का मुख्य फोकस जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता बहाल करना है, क्योंकि वे लंबे समय से इसकी वकालत कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि केंद्र सरकार पहले ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा कर चुकी है। इस महलस मज डेवलपमेंट वनकस ट्रिपल पीयर पे प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पे बहरहाल अवामी दरबार सिलसिल सह करो बे साथ देखिए मैं कोशिश में हूँ कि जितने भी मसले मसाइल है उनका तो मौके पे ही हल हो। अगर मौके पे ना हो तो हम कंसर्न हुकाम के नोटिस में लाके राइटिंग में या मैं फ़ोन करके वो अगले दिन वो यहाँ पे आते हैं और उसका हल निकालते हैं। देखिए स्टेटहुड का वादा इन्होंने खुद किया पार्लियामेंट में, जिस वक्त इन्होंने 370 एब्रोगेट किया और इस रियासत को ह्यूमिलेट किया, उसी वक्त उन्होंने कहा कि हम स्टेट वापस रिस्टोर करेंगे। वो उनका अपना वादा है। लेकिन हमारी जो पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस तभी तक जिंदा रहेगी जब तक कि अपने एजेंडे पे काम करते रहेंगे। हमारा एजेंडा जो है वो ऑटोनॉमी का एजेंडा है, जो 1953 के बाद इन्होंने इरोड की यहाँ पे। हम तो उस पर बात कर रहे हैं। 370 जो है उसी का एक हिस्सा है। और आपको ये समझना पड़ेगा, इन्होंने जो इसको एक किस्म का टैबो बना रहे हैं इसको, या आज की जो फाशिस्ट रजीम है, जो कि जिनको जो चाहते हैं कि यहाँ पे एक ही सिस्टम चले, बाकी लोग ना चलें, तो वो बार बार इस बात को ना एक डिमीन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये समझना पड़ेगा कि ये 370 जो है, जो हमारी ऑटोनॉमी है, वो उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है जिस कॉन्स्टिट्यूशन पे ये मुल्क चल रहा है। तो हम कहीं दूसरे मुल्क की बात नहीं कर रहे। हम फोर फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो थे, जिन्होंने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो उन्होंने उस वक्त इस बात का एहसास था उनको कि नामुसाइद हालात के बावजूद जम्मू कश्मीर के लोगों ने हिंदुस्तान के साथ अपना इल्हाक किया, तो उसको रेस्पेक्ट करते हुए उन्होंने एक ऑटोनॉमस हमें एक ऑटोनॉमी दी थी, इसको एक ऑटोनॉमस स्टेट डिक्लेयर किया था। लेकिन चूंकि आरएसएस हिंदुत्व फोर्सेस का अपना एक एजेंडा है, इनका कम्युनल एजेंडा है, और उनको लग रहा है कि यहाँ की मेजॉरिटी जो है वो मुसलमान है, तो वो चीज़ उनके जहन में था और इसको इस्तेमाल करते हैं। इस एजेंडे को ये लोग इस्तेमाल करते हैं वोट हासिल करने के लिए पूरे हिंदुस्तान भर में। इसीलिए ये इसके खिलाफ बोलते हैं और इसके एब्रोगेट इन्होंने किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर है कि हम 370 के लिए लड़ेंगे, हम ऑटोनॉमी के लिए लड़ते रहेंगे। हमने एजेंडा से ये बात बाहर नहीं निकाली है, और यही वजह है कि चीफ मिनिस्टर साहब या हमारे प्रेसिडेंट साहब बार बार इस बात का यकीन दिलाते हैं कि हमें याद है 370 के लिए भी हमें लड़ना है, ऑटोनॉमी के लिए भी लड़ना है। स्वास्थ्य विभाग गुटलीगुंड वेरिनाग की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है, जहां 27 मामलों को पीलिया के लिए सकारात्मक घोषित किया गया है, लेकिन अब स्थिति नियंत्रण में है और कल शाम से कोई और मामला सामने नहीं आया है। मेडिकल टीम ने ग्रामीणों को सलाह दी है कि वे इससे घबराएं नहीं और न ही पैनिक माहौल पैदा करें। पत्ते छलिन साहब ने सिर्फ असल पर किसी 2 मिनट में वीडियो कॉल में असल पर एक घंटा बाद कल से कोई केस नहीं निकला है, कल शाम से कोई केस पानी का थोड़ा गर्म करके इस्तेमाल बाकी टैंकर वगैरह
बस आ रहा है सर। वीडियो साहब को मैंने बोल दिया आ रहा है। ये तो लोकल से शुरू कर करीब 2 फुट दूर सर सर बुझो यह गोडनुक नाग नाग यह तथ मज गई नाग नाग अत रग आपका डिपार्टमेंट कहाँ था 15 साल तक कहाँ था आपका डिपार्टमेंट जुबान में पनाह डिपार्टमेंट क्या हमारे बच्चे मर रहे हैं इस टाइम देखिए पिछले कई दिनों से यहाँ पे खबर निकल के सामने आई थी इरकान की बीमारी को लेके, तो मैं मशकूर हूँ बेमो वेरीनाग का, उनके हेल्थ का पूरे टीम का कि ये पूरे डोर टू डोर सैंपल भी कलेक्ट कर रहे हैं और बीमारी को काबू करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और किसी हद तक हम कामयाब भी हो गए। लेकिन एक और इससे एक चीज जुड़ी है जो सेहत को लेके है। यहाँ पे लोग जो डस्टबिन का यूज करते थे, लेकिन रूरल डेवलपमेंट की थोड़ी कोताही रही है, उसने वक्त के ऊपर यहाँ पे इनको साफ सफाई नहीं की है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि इसी की वजह से डिजीज जो है फैला हुआ है। मैंने अभी बीडीओ साहब से भी बात की है, उनका पूरा टीम यहाँ पे है, दूसरा टीम भी आ रहा है, ट्रैक्टर लगा के जेसीबी लगा के इसको हम क्लियर करेंगे और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस बीमारी को आगे ना फैलाया जाए, इसको रोकेंगे इंशाल्लाह। मैं एक बार फिर कुटलीगुंड की आवाम से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। महकमा सेहत और रूरल डेवलपमेंट हम सब मिलजुल के इस बीमारी को खत्म करने की कोशिश करेंगे ताकि आगे ना बढ़े। देखिए 23 को एक एसडीएच डोरू से मेडिकल सुपरडेंट डोरू ने हमें टेलीफोनिकली इन्फॉर्म किया था कि कुछ 4-5 केसेस एक ही गांव से, कुटलीगुंड गांव से ही रिपोर्ट किए गए थे, जो हेपेटाइटिस ए जॉन्डिस माइल्ड जॉन्डिस रिपोर्ट किया गया था। तो उसके जो फोन के बाद ही हम बिल्कुल अपनी जो हमारी टीम होती है, हमारी एक लोकल टीम होती है जो वहां पे HWC सेंटर हमारा एक होता है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, उस पे थे, तो उनको हमने कॉल किया और उनको हमने बोला कि पूरे जो विलेज का है इसका एक सर्वेलेंस कीजिए। तो साथ ही में हमने एक आरबीएस की टीम भेजी, उसके साथ साथ हमने और एक सुपरवाइजरी टीम भेजी जिसमें हमारे LHPs वगैरह होते हैं। तो 3-4 रोज से जो हमने यहाँ पे सर्वे किया तो कुछ 27 केसेस पॉजिटिव टोटल में आए थे। लेकिन गुड पार्ट ये है कि केसेस अब कम हो रहे हैं, डाउन हो रहे हैं और इतना ज्यादा कुछ खदशा भी नहीं है, क्योंकि आउट ऑफ प्रोपोर्शन इस चीज को पेश किया गया था कई सोर्सेज के थ्रू। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिंपली है एक माइल्ड जॉन्डिस है, वाटर बॉर्न डिजीज है। तो राइट नाउ जो केसेस है वो कम हो रहे हैं और पूरा जो मसला है विद इन कंट्रोल है। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ डेंजरस कोई डिजीज है, सिंपल माइल्ड जॉन्डिस है और बिल्कुल सब ठीक जा रहा है अभी। आज मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम सुरनकोट में सैयद साद बुखारी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल क्रिकेट मैच खेला गया। इस मौके पर शाहनवाज चौधरी AICC सचिव मुख्य तौर से उपस्थित रहे और डॉक्टर सैयद मुमताज हुसैन सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। आज का फाइनल मैच स्टार सीनियर और स्टार जूनियर के बीच खेला गया। रोमांचक मैच के बाद आए हुए अतिथियों ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और उन्हें नशे जैसे घिनौनी वस्तु से दूरी बनाए रखने को भी कहा। अंपायर को इशारा देखना पड़ेगा, सामना करेंगे खालिद का। दोनों टीम से बड़ा अच्छा खेला। अब 3 बार सबका मालिक है, सबका मालिक है, सबका मालिक है, सबका मालिक है। पूछ ले अंपायर, पूछ ले। उनका सामना करेंगे अच्छी मैच भी खेला। क्या करता है सुजात काजमी के लिए अच्छी गेंद को सामने करेंगे सुजात काजमी। अच्छी गेंद को हल्के हाथ से खेला। नीचे बटे 1 मिनट। और अच्छी गेंद को टीम स्टार सीनियर को
बच्चों उसका दाखिल होते हुए हाथ सजाद काजमी के लिए समझने अगले मरतबा साद बुखारी के नाम पे जो है पिछले 1.5-2 महीने से शुरू था, तो आज फाइनल मैच है, तो क्या कहेंगे इस पे? आज देखो जी आकाश जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप आए यहाँ पे मैच कवरेज के लिए। तो आज यहाँ में स्पेशल चीफ गेस्ट जो थे वो शाहनवाज चौधरी साहब को रखा था और 5 स्पेशल गेस्ट भी हैं इसमें। और ये जो मैच साद बुखारी के नाम पे करवाया जा रहा है, ये हर साल इसी तरह साद के नाम पे टूर्नामेंट होगा। नौजवान जो है नौजवान खेल कूद की तरफ आएंगे, नशे से बचेंगे। लोगों से मेरी यही अपील है। इसके बाद इंशाल्लाह ये जो साद का 2nd एडिशन शुरू हो रहा है, तो उसमें अपनी टीमें पार्टिसिपेट करें और बढ़ चढ़ कर नौजवान हिस्सा लें इसमें। साद मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट है डॉक्टर मुमताज साहब के साहबजादे के नाम पे। तो इसमें जो अब्बास कालिस जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं इस टूर्नामेंट के, और इस टूर्नामेंट के जो चीफ गेस्ट हैं आज के फाइनल के, वो हैं शाहनवाज चौधरी साहब। और शाहनवाज चौधरी साहब से हमने पहले स्टेडियम की रिक्वेस्ट की थी, तो स्टेडियम उनमें उनकी काबिश मेहनतों से ये स्टेडियम आ गया। और उसके बाद हमने ये पोल्स के लिए रिक्वेस्ट की है, ये जो पोल्स हैं सामने, तो उन्होंने वो आज प्रॉमिस करके गए कि ये जो पोल है ये जल्द ब जल्द हम ग्राउंड से बाहर कर देंगे, और हम लाइट्स का भी जो है बहुत जल्दी इंतजाम करेंगे। आज का जो फाइनल मैच है वो स्टार क्लब सीनियर और स्टार क्लब जूनियर जो मेरी टीम है उसके बीच में है। बिल्कुल, क्योंकि स्पोर्ट्स से आप देखें बिल्कुल 4 साइड आप नजर जा सकती है। पूरा सुरनकोट पशाना से लेकर खनेतर तक जितने लोग हैं देखें यहाँ पे आए, क्योंकि ड्रग्स से बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। जब से 1-2-3 साल से क्रिकेट स्पोर्ट्स रिवाइव हुई है इस सुरनकोट में, तो ड्रग्स में बिल्कुल आप देखें 1 या 2% सुरनकोट में कुछ ऐसा कोई केस रहा होगा, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है स्पोर्ट्स ही एक ऐसी फील्ड है जो ड्रग्स को दूर कर सकती है। हमारे यहाँ की मारूफ शख्सियत डॉक्टर मुमताज शाह साहब के बेटे सैयद साद बुखारी, जो नौजवान उम्र में ही इस दुनिया से चल बसे, उनकी याद में सैयद साद बुखारी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट सुरनकोट में ऑर्गेनाइज किया था। और उसकी फाइनल 2 टीमें जो है जूनियर स्टार क्लब और सीनियर स्टार क्लब के बीच में आज फाइनल मैच हुआ। बहुत अच्छा दोनों टीमों ने खेला और जूनियर स्टार क्लब ने मैच जीत के ट्रॉफी अपने नाम पे की है। तो मुबारकबाद देता हूँ टीम को और सुरनकोट के नौजवानों को, ऑर्गेनाइजर्स को, जिन्होंने दोबारा से सुरनकोट में स्पोर्ट्स कल्चर रिवाइव करने में अपना जो रोल प्ले किया है। जिस तरीके से मैंने ये सुरनकोट में स्पोर्ट्स स्टेडियम बनवाया था, और मुझे खुशी होती है देख के कि आज इस स्पोर्ट्स स्टेडियम में जो है अलग अलग गेम्स की लगातार एक्टिविटीज हो रही है और स्पोर्ट्स कल्चर रिवाइव हो रहा है सुरनकोट में, जो वक्त की जरूरत थी, ताकि नौजवानों को ड्रग्स के इस बीमारी से दूर रखा जाए, क्योंकि हमारे इलाके में बहुत ज्यादा नौजवान जो है वो नशे की तरफ मुब्तला हो रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि स्पोर्ट्स की तरफ उनकी जो है एनर्जी को चैनलाइज किया जाए। आज व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजहर मनहास, अध्यक्ष तारिक मनहास, संजय केसर सहित परिवहन से खुर्शीद मुगल यूनिस खान, इमरान मलिक और व्यापार मंडल सुरनकोट द्वारा नवनियुक्त एसएचओ का भव्य स्वागत किया गया। नवनियुक्त एसएचओ सुरनकोट ने अपने भाषण में स्पष्ट रूप से कहा कि सुरनकोट में मेरे कार्यकाल में ड्रग माफिया, शराब तस्कर और अन्य आपराधिक लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि जमाने ने चेंज की है, मोबाइल भी आया है, इससे फर्श बातें भी बड़ी है हमारे दरमियान, उन पर भी आपको नजर रखनी है। बाकी हम ऐसे क्या कहानी लंबी छेड़े, हम कोशिश करेंगे कि अपने आप को साफ और शफाफ रखें, ताकि आप समझें कि मैं एक अच्छे इलाके में एसएचओ गया हूँ, लोग भी अच्छे हैं। हमें अपना आप भी पेश करना होगा, ये नहीं कि भाई हम इस किस्म की कहानी। तारीफ करता हूँ उनके बाजार में चलते हुए कई रस्मियाँ हमने देखी है। मुझे विक्रम सिंह मंच पे बैठे हुए मेरे भाई पास्टर यूनुस जी, संजय शर्मा जी, हाजी साहब, अजीम अजहर जी, यहाँ ट्रांसपोर्ट यूनियन के टैक्सी स्टैंड के बस वो बिलखुसूस सिविल इंतजामिया को आज मैं यहाँ से वार्म भी करूंगा, क्योंकि 26 जनवरी का जो प्रोग्राम तमाम लोगों ने यहाँ पर देखा होगा, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ। दुख इस चीज का हुआ कि जो लोग कुर्बानी देते हैं, जो लोग अपनी 5-5 बोतलें खून लोगों के लिए डोनेट करते हैं, उन लोगों को नहीं नवाजा जाता है। और यहाँ पर उन लोगों को स्टेज पे नवाजा जाता है जो लोग ऑफिसरों के अंडरवेयर धोते हैं, जो बर्तन धोते हैं, जो गाड़ियां चलाते हैं, जो हॉस्पिटल में ड्यूटी नहीं जाता है, जो स्कूल में ड्यूटी नहीं जाता है, जो ऑफिसर 10 बजे आता है, हाजिरी ला के गायब हो जाता है और शाम को 3 बजे आता है, उन ऑफिसरों को नवाजा जाता है। मैं यहाँ की इंतजामिया को बिल्कुल डिप्टी कमिश्नर पुंछ
को और एलजी इंतजामिया को, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ मिनिस्टर साहब को ये कह देना चाहता हूँ कि ऐसे ऑफिसर्स के ऊपर नजर रखी जाए। हमारी खामोशी को आप खामोशी मत समझें। मैं तहसील इंतजामिया को फिर कह देना चाहता हूँ कि जिन लोगों को आपने नवाजा है, ये एक भी आदमी उसके काबिल नहीं है। ठीक है, आगे औरत चल रही है या बूढ़ा चल रहा है कि ये मरेगा या जिएगा, इन बातों पर आपको नजर रखनी है। मैं तमाम जो बैठे हुए लोग हो, खाली SHO साहब कुछ नहीं कर सकेंगे, इनकी हमें आंख बनना है, इनका हमने कान बनना है, ताकि वक्तन जो हमें नजर आए वो इनको भी नजर आए, तब जाके ये व्यापार मंडल और सुरनकोट और जितने भी रिस्पेक्टेबल यहाँ पर बैठे हैं, तारिक मनाज साहब, फजल मनाज साहब, संजय केसर जी, विनय सूदन जी, सहगल साहब और पूरी व्यापार मंडल के लोग, सब रिस्पेक्टेबल्स और यहाँ जितने भी मौजूद है लोग, इनको मेरी तरफ से नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और आपने जो मुझे यहाँ पर इज्जत दी है और जो ये अपना पुंछ की रवायत है, जो पगड़ी है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं पहले भी पुंछ में 2 साल सर्व कर चुका हूँ, लेकिन सुरनकोट में मुझे आने का मौका नहीं मिला। ये मेरा दाना पानी यहाँ पे लिखा था तो मैं दोबारा 5 साल के बाद आया हूँ। पहले मैं 2 बार SHO पुंछ हेडक्वार्टर रहा हूँ और लोरन भी कोई 2-1 महीने का टेन्योर रहा है। हर आदमी जब नया आता है तो ये जरूर बोलता है कि मैं अलग करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। बोलना भी जरूरी है, लेकिन करना जरूरी है। बोलना नहीं, करना जरूरी है। मैं आपसे यही एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब मैं जाऊंगा यहाँ से तो आप पुलिस स्टेशन में एक चेंज पाएंगे। मैं सबसे पहले अपने घर को दुरुस्त करता हूँ, उसके बाद बाहर। खबर तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।